दोस्तों याद रखना, तगड़ा और मजबूत जवान पता कौन होता है? जिसकी नजरें पूरी तरह उसके कंट्रोल में हों। ये अलामत जवानी है। जिस आदमी का पूरी तरह, दो लोग दुनिया में कभी कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दे सकते, एक जो हराम खाता हो, एक जिसकी नजर नापाक हो। मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ आए थे ना, तो एक दिन बड़े परेशान थे, तो एक बुजुर्ग कहने लगे आप क्यों परेशान हैं? कहने लगे राजा दाहर से मुकाबला है और हमारी फौज तो सिंध के रास्ते भी नहीं जानती, जुबान भी नहीं जानती, लड़ेंगे कैसे? 2-4 दिन के बाद उन बुजुर्गों की दोबारा मोहम्मद बिन कासिम से मुलाकात हुई तो बड़े खुश थे। कहा आप क्यों खुश हैं? कहने लगे वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, मैंने तहकीक कर ली है। कहा क्यों? कहने लगे नजर का गंदा है, और जो नजर के गंदे होते हैं वो मैदानों में ठहरा नहीं करते। मैदान के लिए निकलने के लिए पाक जवानी की जरूरत होती है, ततहीर मिजाज होना जरूरी होता है, पाकीज़ा अफकार और सच्ची और सुच्ची सुथरी सोचों का होना जरूरी होता है। इसलिए फरमाया कि मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा कमरे में थे, वजीर की बेटी अंदर सजी संवरी पहुंच गई। जैसे ही आपने इस कुफर की चाल को देखा तो तयम्मुम करके नफल शुरू किए। वो सारी रात बैठी रही, रब का बंदा सारी रात इबादत करता रहा। इबादत बड़ा सहारा है, मुसल्ला बड़ा सहारा है अल्लाह के बंदो। सुबह दरवाज़ा खोला, वजीर ने अपनी बच्ची से पूछना चाहता था रिजल्ट क्या निकला, तो वो कहने लगी पीछे हट जा, अब तेरा मेरा ताल्लुक कोई नहीं, मैंने नबी पाक का कलमा पढ़ लिया। उसने कहा मैंने भी ज़माना देखा है, पर ये क्या लोग हैं, कस्तूरी के बने हुए, संदल से धुले हुए, कि मैं सारी रात कमरे में रही और 100 और 1000 आदमी जिस जवान का मुकाबला ना कर सके, इतना ताकतवर जवान कमरे में रहा और उसने नजर उठा के ना देखा। वो कच्चा रंगे ललारी वाला जेड़ा चढ़दा ते लैंदा रहिंदा है, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़िया फेर नहीं लैंदा। मैं कहा एक दफा नजर उठा के नहीं देखा, कमाल हो गई। इतने बड़े लोग, इतनी बड़ी सआदतमंदी, फिरोज बख्ती, मामला फहमी हद हो गई। दोस्तों बादशाह जब पूरी तरह हार गया ना, उसने कहा मार दो। तेल गरम किया एक कढ़ाई में, और जब आपको उसमें डालने लगे तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। बादशाह का ख्याल हुआ शायद नरम हो गए हैं। कहने लगा रोए क्यों? फरमाने लगे सोचता हूँ जान ही एक है, कितना मजा है उसकी राह में जान देने का, कितनी लज्जत है उसके नाम पर मरने में, कितना लुत्फ है। जे तू चढ़िया उत्ते दार भी नहीं, ते जे तू विकया इश्क बाजार भी नहीं, ते एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, ते एडा सस्ता लभदा यार भी नहीं। कई जंगल गाने पैंदे नी, कई दोज़ख लंघने पैंदे नी, जे ओ इस मुल्लों भी मिल जावे, एदू सस्ता होर व्यापार भी नहीं। ते कुछ समझ ना आवे लोकां नू वो कादे नाल शहीद करे, डिठी यार दे हथ तलवार भी नहीं, पर ओदा खाली जांदा वार भी नहीं। कहने लगे एक जान है ना, दिल करता है हजारों होती तो एक एक करके महबूब के नाम पे कुर्बान करता, जब मेरे पास है ये करूं क्या? हजरत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा रदियल्लाहु ताला अन्हु जब रोए और बादशाह ने ये बात सुनी, तो बादशाह उठ के खड़ा हो गया, सारे वजीरों मुशीरों को कहने लगा तुमने कहा था ना बंदा जाया करने वाला नहीं, ये भी जाया करने वाला नहीं। कहने लगा मेरा माथा चूमो, तुम जैसे लोगों को कत्ल नहीं करना चाहिए, आजाद करना चाहिए। अजीज अपनी जिंदगी से ना ये बहुत ज्यादा हिरस, हवस, तमा, और ये किसी बात की भी हो, हिरस सिर्फ पैसों की नहीं होती, शोहरत की भी होती, ये बीमारी इंसान को इख्तदार की भी हो, तारीफ की भी बीमारी होती, ये सारे नुक्स होते हैं लोगों। और माज़अल्लाह बाज जुब्बों कुब्बों के अंदर भी होते हैं, वहां भी पनपते। अपनी जिंदगी जब तक उस सादगी में नहीं लाओगे जो रसूल पाक ने अता फरमाई, जब लोग आसानियों में पूरी तरह उलझ गए तो फिर वो दूर हुए और कुफर चढ़ गया। दूसरी बात, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमसे तकाजा करती है हम उस मिशन के लिए काम करें जिस मिशन के लिए रसूल पाक ने काम फरमाया। हम सारे काम बड़ी मजबूती से, सोच समझ के, तदब्बुर से, हिकमत से, तकाजों को मद्देनजर रखते हुए करते हैं सारे काम। दीन के काम में हमारा मिजाज नहीं होता, ओ हो जाएगा जी आप बिस्मिल्लाह पढ़ें जी, शुरू करें जी। आप तकाजों को समझें, चीजों को दबाएं नहीं, चीजों पर गौर करें। किसी के ज़हन की सतह पर सवाल उभरता है, उसका तसल्ली बख्श जवाब दें। अपनी जिंदगी में दीन के काम के लिए अपने आप को वक्फ करें, और दीन के काम के बहुत सारे पहलू हैं। हजारों लोगों को कुरान पाक ठीक पढ़ना नहीं आता, हजारहा लोग हैं जो कुरान मजीद के मतलब से आगाह नहीं है, दीन की बुनियादी जरूरियात से लोग नाबलद हैं। मैं आपको किस तरह ये बात समझाऊं कि हजारों की तादाद में तलाकें इसलिए होती हैं कि मर्दों को तलाक के मसले नहीं आते, उन्हें पता नहीं है कि मुझे हुकूके ज़ौजैन के मामले में कैसे चलना। ढेर सारे घरों में अब इसलिए है कि तरबियत औलाद का दीनी मनहज हमें नहीं पता।
अपना हिस्सा मिलाएं दीन के काम में। एक आदमी को अगर तू नमाजी करने में कामयाब हो गया, तेरी जिंदगी बदल गई। वो दीन बेजार लोग जो हमारे बीच बैठ के हमारी नौजवान नस्ल को पगड़ी और दाढ़ी का नाम लेके बुनियादी तौर पर दीन से दूर करते हैं, ऐसे नौजवानों को दीन का पैगाम मोहब्बत देकर दीन के करीब करना हमारी ड्यूटियों का हिस्सा है। हमें जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा, हमें ये खास कदम उठाना पड़ेगा, तवज्जो देनी पड़ेगी। मसाजिद, मदारस, मैं आपसे अर्ज करूं, इतनी डट के मैं इदारा चलाता हूं, उसके चलाने में जो मुश्किलात हैं वो तो हम बता नहीं सकते आपको, इसलिए कि मेरी कौम, मेरा उस कौम से ताल्लुक है जो नात खां अमीर करना चाहती है, मदरसे नहीं, हाँ नकीब खतीब पैदा करना चाहती है, शेर व शायरी की जिंदगी को परवान चढ़ाना चाहती है। फकत हमारा उन लोगों से ताल्लुक है जो लाखों करोड़ों रुपया महाफिल पे लगाएंगे, और कारी साहब बेचारे अगर मस्जिद का कोई होने वाला काम किसी वक्त बता देंगे तो वो बड़ी मुश्किल आ जाएगी उनके लिए। ये कैसे हो सकता है, आपने ये ड्यूटी बता दी। मदारस, और जितना अहम रोल दीन को फैलाने में मदारस इस्लामिया का है, इतनी जबरदस्त, लोगों का ख्याल होता है मेरी तरह के लोग शायद काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं। ये 10-15 लोग आपको नजर आते हैं जो आपको कहीं मीडिया पर या इधर उधर ड्यूटी करते, मुखलिस लोग अपनी जगह पे, वो भी बड़ा ही काम कर रहे हैं, जो मीडिया पे आके भी इखलास से और दर्द दिल से को दीन की, उनकी भी किसी बात की हौसला शिकनी नहीं। लेकिन हजार असातिज़ा जो मदारस में बैठ के पढ़ाते हैं, जिन्होंने वो सारे लोग तैयार, आप समझ नहीं सकते कितना बड़ा काम। हिफ्स का उस्ताद जो होता है ना, उसकी ड्यूटी 24 घंटे होती है फजर से पहले, और उसने बच्चों को उठाना। तनख्वाह तो हम उन्हें देना नहीं ना चाहते जी, तनख्वाह नहीं दी उन्होंने, हमें मौलवी अमीर ना हो जाए। मौलवी नूं ते सूट भी 27ਵੀਂ वाली रात देईदा है ताकि किधरे सुआ के ईद वाले दिन पा ना लवे, क्योंकि 27ਵੀਂ तो बाद तो दर्जी फटता ही कोई नहीं, क्यों हजरत, ऐसा ही है ना, उस वक्त तो नहीं ना लेता। तो हम चाहते हैं मौलवी हमारी मर्जी के हमारी तरह का सूट ना पहन ले। मदारस की मजबूती आप ये देख लें, ये सलाहुद्दीन अयूबी का ताल्लुक भला किस चीज से